जैन चाचा ने वादा दिया था, तुम मुझसे शादी करोगे। तुमने अपनी शक्ल देखी है? तुमसे शादी कौन करेगा? काली, तुम मेरे बेटे से दूर रहा करो, समझी? ये अल्फाज इकरा के दिल को चीर कर रख देते हैं। उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं, मगर वो अपनी जबान से एक लफ्ज भी नहीं निकाल पाती। वो खामोशी से सब कुछ सह लेती है। लेकिन इकरा को ये सब क्यों सुनना पड़ रहा है? इस बात को समझने के लिए हमें कहानी में थोड़ा पीछे जाना होगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर दें। ये कहानी पंजाब के एक छोटे से गांव की है, जहां इकरा नाम की एक मासूम लड़की रहती थी। इकरा बचपन ही में यतीम हो गई थी। उसके माँ बाप की वफात के बाद उसके चाचा नजीब ने उसे अपनी बेटी की तरह पाला। नजीब नरम दिल इंसान था। वो अक्सर इकरा से कहता था कि जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम्हारी शादी मेरे बेटे जैन से होगी। ये बात बचपन से ही इकरा के दिल में उम्मीद बनकर बस गई थी। जैन बचपन से ही खूबसूरत था, गोरा रंग, परेतमाद लहजा और सबकी तवज्जो का मरकज। जबकि इकरा की रंगत सांवली थी और वो निहायत सादा मिजाज लड़की थी। नजीब की बीवी जरीना को ये रिश्ता कभी पसंद नहीं आया। वो अक्सर नजीब से झगड़ती और कहती कि मेरे इतने खूबसूरत बेटे के लिए ये लड़की मुनासिब नहीं। मगर नजीब हमेशा इकरा की हिमायत करता। वक्त गुजरता गया और फिर एक दिन अचानक नजीब इस दुनिया से चला गया। इकरा का सबसे बड़ा सहारा उससे छिन लिया। नजीब के जाने के बाद इकरा की जिंदगी बदल गई। अब वो जरीना के रहमो करम पर थी। जरीना ने कभी उसे अपनी बेटी की तरह कबूल नहीं किया। कम उम्र में ही इकरा पर घर के तमाम कामों की जिम्मेदारी डाल दी गई। इकरा को पढ़ने का बहुत शौक था, मगर चाचा की वफात के बाद उसकी तालीम रुक गई। जहां जैन की तालीम पर भरपूर तवज्जो दी जा रही थी, वहीं इकरा को दिन भर काम करना पड़ता। उसके रंग को लेकर उसे ताने दिए जाते, उसे कमतर महसूस करवाया जाता। मगर इकरा खामोश रहती, क्योंकि वो जरीना को माँ कहकर पुकारती थी और इसी में अपनी माँ की कमी पूरी करने की कोशिश करती थी। वक्त के साथ इकरा और जैन जवान हो गए। जैन को इकरा बिल्कुल पसंद न थी। वो उसे अपने सामने आने से भी मना करता। इकरा के दिल में मगर बचपन की वही उम्मीद जिंदा थी कि एक दिन वो जैन की हमसफर बनेगी। जुल्म बढ़ता गया। एक दिन जरीना ने इकरा को हुक्म दिया कि घर में बैठने के बजाय जाकर बकरियां चराओ। तपती हुई धूप में 15 साला इकरा बकरियों को लेकर गांव से बाहर चली जाती। सख्त गर्मी में भी उसके सब्र में कमी ना आती। वो बकरियों से बातें करती और तन्हाई में खुद को मजबूत बनाती। फिर एक दिन जरीना ने इकरा को बताया कि वो जैन के लिए रिश्ता देखने जा रही है। ये सुनकर इकरा का दिल टूट गया। उसकी बरसों की उम्मीद एक लम्हे में खत्म हो गई। अगले दिन जब मेहमान घर आए तो उन्होंने इकरा को देखकर पूछा कि ये लड़की कौन है। जरीना ने बेरुखी से जवाब दिया कि ये हमारे घर की नौकरानी है। ये सुनकर इकरा चुपचाप वहां से चली गई। उस दिन उसे शिद्दत से एहसास हुआ कि उसका इस घर में कोई मकाम नहीं। एक दिन हिम्मत करके इकरा ने जैन से पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हारे वालिद ने मुझसे वादा किया था। जैन हंस पड़ा और उसने कहा कि कभी अपनी शक्ल आईने में देखी है? जिस लड़की से मेरी शादी हो रही है वो किसी हीरे से कम नहीं और तुम उसके बराबर भी नहीं। ये अल्फाज इकरा के दिल में तीर की तरह लगे, मगर वो खामोशी से वहां से चली गई। कुछ अरसे बाद जैन की शादी हो गई। घर में खुशियां मनाई जा रही थीं, मगर इकरा को नए कपड़े तक नहीं दिए गए। वो एक कोने में बैठी सब कुछ देखती रही। जिस घर में उसे दुल्हन बनकर आना था, आज वो उसी घर में एक साया बन चुकी थी। उसके हिस्से में न खुशी आई न इज्जत, सिर्फ जिम्मेदारियां आईं। शादी के बाद जरीना ने इकरा को हुक्म दिया कि अब तुम जैन की बीवी की खिदमत करोगी। इकरा ने बगैर किसी शिकायत के ये जिम्मेदारी भी कबूल कर ली। वो सुबह से रात तक घर के काम करती और जैन की बीवी का ख्याल रखती। उसके चेहरे पर खामोशी थी, मगर दिल में तूफान था। वक्त गुजरता गया। जैन और उसकी बीवी के दरमियान इख्तिलाफात बढ़ने लगे। बात बात पर झगड़े होने लगे।
कुछ अरसे बाद उनके यहाँ एक बेटी पैदा हुई, मगर इस नन्ही सी खुशी के बावजूद उनके रिश्ते में सुकून ना आ सका। हालात यहाँ तक पहुँच गए कि एक दिन ज़ैन की बीवी अपनी बेटी को लेकर मायके चली गई। घर का माहौल मजीद बोझल हो गया। जरीना ने इस सब का इल्ज़ाम भी इकरा पर डाल दिया। वो कहती कि ये सब इस मनहूस लड़की की वजह से हुआ है, उसने ज़रूर कोई बद्दुआ दी होगी। इकरा हमेशा की तरह खामोश रही। उसने कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचा था, मगर उसके नसीब में इल्ज़ाम ही लिखा था। 4 साल इसी तरह गुजर गए। ज़ैन की बीवी वापस ना आई। एक दिन ज़ैन को खुला के कागजात मौसूफ हुए। उसकी बीवी ने किसी और से शादी कर ली थी और बेटी को ज़ैन के हवाले कर दिया था। ज़ैन की ज़िंदगी अचानक खाली हो गई। वो अपनी बेटी से बेहद मोहब्बत करता, मगर घर में एक कमी हमेशा महसूस होती। ज़ैन की बेटी अक्सर इकरा के पास आ जाती। इकरा उसे प्यार से संभालती, उसे खाना खिलाती, उसके बाल बनाती और रात को कहानियां सुनाकर सुलाती। वो बच्ची इकरा से बेहद मानूस हो गई थी। पहली बार ज़ैन ने गौर किया कि जिस लड़की को वो हमेशा हकीर समझता रहा, वो दिल की कितनी खूबसूरत है। आहिस्ता आहिस्ता ज़ैन के रवैये में नरमी आने लगी। अब वो इकरा से सख्त लहजे में बात नहीं करता था। कभी कभार वो इकरा के साथ बकरियां चराने भी चला जाता। खामोश मैदानों में चलते हुए उसे अपने माजी की हर बात याद आती और उसे अपनी गलती का एहसास होने लगता। दूसरी तरफ जरीना को यह सब बिल्कुल पसंद ना था। वो अब भी हर बात का जिम्मेदार इकरा को ठहराती। उसके दिल में इकरा के लिए नफरत कम ना हुई। कुछ अरसे बाद इकरा के लिए एक रिश्ता आया। वो एक तलाक याफ्ता शख्स था जो उम्र में इकरा से काफी बड़ा था। इकरा से किसी ने उसकी मर्जी तक न पूछी। जरीना ने फौरन हाँ कर दी। इकरा के पास इनकार का इख्तियार नहीं था। एक दिन जब इकरा बकरियां चरा रही थी तो ज़ैन वहां आ पहुंचा। उसने धीमी आवाज में पूछा कि तुमने इस रिश्ते के लिए हाँ क्यों कर दी? इकरा ने नजरें झुका ली। उसकी आवाज भारी हो गई। उसने कहा, मेरा इख्तियार ही क्या है? मैं तो वो लाश हूं जिसे जहां चाहें दफना दिया जाए। ये सुनकर ज़ैन के कदम लड़खड़ा गए। उसे पहली बार शिद्दत से एहसास हुआ कि उसने एक सच्चे दिल को कितनी बार तोड़ा है। ज़ैन ने इकरा से माफ़ी मांगी, मगर कुछ गलतियां वक्त गुजरने के बाद दुरुस्त नहीं होती। वो दिन भी आ गया जब इकरा की शादी थी। आज ज़ैन की आंखों में वही उदासी थी जो कभी इकरा की आंखों में होती थी। इकरा रुखसत हो रहा थी और ज़ैन बेबस खड़ा उसे जाते हुए देख रहा था। उसके दिल में हजारों अल्फाज थे, मगर वक्त गुजर चुका था। इकरा अपने नए घर चली गई। ज़ैन की जिंदगी में सब कुछ होते हुए भी एक खला रह गया। उसकी बेटी अक्सर इकरा को याद करती और उसके बारे में पूछती। ज़ैन के पास कोई जवाब ना होता। वक्त के साथ जरीना को भी एहसास होने लगा कि इकरा इस घर के लिए कितनी अहम थी। घर पहले जैसा ना रहा। हर चीज होते हुए भी सुकून खत्म हो चुका था। ये कहानी हमें सिखाती है कि इंसान की असली खूबसूरती उसके किरदार और अखलाक में होती है, ना कि उसके चेहरे में। अक्सर हम लोगों की कद्र उस वक्त नहीं करते जब वो हमारे पास होते हैं, मगर जब वो दूर चले जाते हैं तो उनकी अहमियत का एहसास होता है। अपने रिश्तों की कद्र करें, अपने अल्फाज का ख्याल रखें, क्योंकि बाज़ औक़ात एक जुमला किसी के दिल को हमेशा के लिए तोड़ देता है। वक्त गुजर जाए तो माफ़ी मांगने का मौका भी नहीं मिलता। दोस्तों, अगर हमारी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल सच स्टूडियो ज़रूर सब्सक्राइब करें।